हाय। आज मैंने उन लोगों के लिए वीडियो बनाई है जिनके बाल बहुत झड़ रहे हैं। यहाँ से मांग चौड़ी हो जाती है, बाल कम हो जाते हैं, चोटियाँ ख़त्म हो जाती हैं। जेंट्स के यहाँ से बाल उड़ने शुरू हो जाते हैं, और यहाँ चांद से बाल उड़ने शुरू हो जाते हैं। बहुत परेशान हैं, पैच लगवा रहे हैं, लेडीज़ एक्सटेंशन लगा रही हैं। वो सब करने से पहले क्यों ना हम अपने बालों की रोकने की प्रक्रिया को ख़त्म कर दें। तो उसके लिए कुछ आसन हैं जो अगर हम प्रतिदिन करेंगे तो ब्लड सर्कुलेशन माइंड में पहुंचेगा, रोम छिद्र आपके खुलेंगे, ऑक्सीजन माइंड को पूरी मिलेगी, जिसकी वजह से बालों की जड़ें आपकी मजबूत होंगी और वो झड़ने रुक जाएंगे। जिनके सफ़ेद हो रहे हैं, शायद कहीं ना कहीं, मैं श्योर नहीं कहूँगी, लेकिन कहीं ना कहीं सफ़ेद होने भी जितने हो चुके हैं। जो लॉस आपका हो चुका है। आगे वो लॉस आपको नहीं मिलेगा। आगे ना आपके बाल झड़ेंगे, ना ज़्यादा सफ़ेद बाल होने शुरू होंगे। एज के हिसाब से सब काम होगा। आजकल तो देखा जा रहा है कि 30 साल में भी लोग बूढ़े नज़र आ रहे हैं, बाल सफ़ेद हो गए, शरीर ख़राब कर रखा है। और जो लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, योगा से जुड़े हुए हैं, जो अपने शरीर को का पूरा ध्यान रखते हैं, प्रॉपर डाइट लेते हैं, प्रॉपर पानी पीते हैं, तनाव से दूर रहते हैं, वो लोग नींद पूरी लेते हैं, और वो लोग 70 साल की उम्र में भी जवान दिखाई देते हैं। जवानी में बुढ़ापा आना, बुढ़ापे में जवानी का आना, ये एक्सरसाइज करने और ना करने का ही मूल मंत्र है। तो आज बालों को झड़ने से कैसे रोकें, आइए देखते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सरल से भाषा की वीडियो, सरल से छोटे मोटे टिप्स के साथ आपको भरपूर बेनिफिट देने वाली, कहते हैं ना, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, वो आपको मिलने वाला है। तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि लोगों को भी बेनिफिट मिल सके, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें अपने आसन पर खड़े होना है। जो आपके बाल टूट रहे हैं, उसके लिए, जड़ों को मजबूत करने के लिए हम इस आसन को करेंगे, जिससे ब्लड सर्कुलेशन पूरा माइंड की तरफ जाएगा और उसके रोम छिद्र खुलेंगे, ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में हमारे माइंड को मिलेगी, जिससे हमारे बाल झड़ने से रुकेंगे। इस तरह से पैरों को ज़्यादा से ज़्यादा खोलें। जितना ज़्यादा आप पैर खोलेंगे, उतना आप आगे आसानी से झुक सकेंगे। इस तरह से दोनों हथेलियों पर अपने सिर को टिका दें। पीछे से पैरों को एकदम सीधा रखें और कम से कम 1 मिनट 2 मिनट तक आराम से आप इसको करते जाएं, ताकि ब्लड सर्कुलेशन आपका माइंड की तरफ प्रॉपर होता रहे। इससे आपके माइंड को मजबूती मिलेगी, जड़ मजबूत होंगी, ऑक्सीजन पूरी मिलेगी। उसके बाद हमें आसन पर बैठ जाना है। पीछे से एड़ी पंजे को मिलाना है। वज्रासन की स्थिति में आपको बैठना है। जब वज्रासन में बैठते हैं, वज्रासन की स्थिति में आपको बैठना है, और अपने दोनों हाथों को पीछे एड़ी पंजों के साथ में लगा लें। धीरे धीरे करके आप आगे की तरफ झुकते चले जाएं, और झुकते समय, ये शशांक आसन नहीं है, ये झुकते चले जाएं और अपने सिर को, जहाँ पर आपका सहस्त्रार चक्र है बीच में, उसे आसन पर टिका दें। पीछे से जितने हिप से उठा सकते हैं उठाएं, थाइस को पूरा ऊपर कर दें। जो लोग यंग हैं वो तो आराम से कर लेंगे, लेकिन जो बुज़ुर्ग हैं वो इतना ही उठा पाएंगे, इसलिए मैं इतना ही दिखा रही हूँ। इसमें भी ब्लड सर्कुलेशन पूरा आपके माइंड की तरफ जाएगा, माइंड के सारे रोम छिद्र खुलेंगे, उनको ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में मिलेगा, ब्लड की सप्लाई पूरी तरह से होगी, और बालों की जड़ जो है वो मजबूत होंगी। अगर वो नहीं हो रहा है तो उसके बदले आप ये भी कर सकते हैं, माउंटेन पोज बनाइए, और दोनों हाथों को इस तरह से जोड़कर हाथों के बीच में अपने सिर को आसन पर लगा दीजिए। जितनी देर रुक सकते हैं रुकें, 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट,
ताकि ब्लड सर्कुलेशन पूरा आपके माइंड में पहुंच सके। ब्लड पूरा माइंड में पहुंचेगा, सर्कुलेट होगा और आपको बेनिफिट प्रदान करेगा। अब आता है ये उष्टासन। ये इतना अच्छा आसन है कि इसमें पूरा ब्लड आँखों की तरफ जाता है, सिर की तरफ जाता है। अगर आपने आंखें खोल के रखी तो चक्कर भी आ सकता है, इसलिए आंखें बंद रखें। पैरों को खोलें कंधों के बराबर, दोनों अंगूठों को रखें अपने टेलबोन पर, टेलबोन से दबाते चले जाएं, टेलबोन को अंगूठों से दबाते चले जाएं, कमर पीछे से पीछे और हाथ पीछे करते हुए दोनों एड़ी पंजों को, दोनों की एड़ियों को दोनों हाथों से